फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में बात करते हैं फ्रंट ऑफ थाई के बारे में। फ्रंट ऑफ थाई देखने से पहले ये है लोअर लिम्ब की लोअर लिम्ब की डिसेक्शन। यहाँ पे ये है थाई रीजन, दिस इज द नी जॉइंट, दिस इज द लेग रीजन एंड दिस इज द फुट रीजन। ठीक, जब हम फ्रंट ऑफ थाई के बारे में बात करते हैं उससे पहले देखते हैं थाई रीजन में कितनी कंपार्टमेंट होती है। तो थाई रीजन में होता है 3 कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट या उसको बोलते हैं फ्रंट ऑफ थाई, मीडियल कंपार्टमेंट या एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तीनों कंपार्टमेंट को इंटरमस्कुलर सेप्टम आपस में डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी एंटीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या होती है इंटरमस्कुलर सेप्टम, जो डीप फेसिया से जाती है और तीनों कंपार्टमेंट को डिफ्रेंशिएट करता है। तो इस वीडियो में बात करें यहाँ पे इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। इंटीरियर कंपार्टमेंट में 5 मसल्स होते हैं। ठीक है ना, एक मसल है सार्टोरियस, रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लैटरालिस, वास्टस मीडियालिस एंड द वास्टस इंटरमीडियालिस। कितने मसल है? 5 मसल, दैट इज सार्टोरियस, रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लैटरालिस, वास्टस मीडियालिस एंड द वास्टस इंटरमीडियालिस। क्योंकि वास्टस क्यों है? यहाँ पे देखो थंब, सो दिस इज द मीडियल साइड ऑफ द थाई। ठीक है ना, मीडियल साइड कौन सा है? वास्टस मीडियालिस। लैटरल्स में कौन सा है? वास्टस लैटरालिस। सबसे ऊपर कौन सी यहाँ पे? रेक्टस फीमोरिस। और इन सब के बीच में नीचे देखोगे दिस इज द वास्टस इंटरमीडियालिस मसल्स एंड सार्टोरियस मसल्स, जो थाई को क्रॉस करती है लैटरल साइड से मीडियल साइड पे। और ये कौन सी है? सार्टोरियस मसल, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। सार्टोरियस मसल की ओरिजिन देखोगे यहाँ पे होती है एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से, इसकी ओरिजिन होती है। और इसमें क्या होती है? टिबिया के अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया। ये कौन सी है? सार्टोरियस मसल्स। इसकी एक्शन देखोगे एब्डक्शन ऑफ द हिप जॉइंट, इसका काम करते हैं एब्डक्शन ऑफ द हिप जॉइंट एंड लैटरल रोटेशन ऑफ थाई, दैट इज अ सार्टोरियस मसल्स। एंड द सार्टोरियस मसल इज सप्लाइड बाय नर्व सप्लाई एंटीरियर डिवीजन ऑफ द femoral nerve. सेकेंड मसल इज अ रेक्टस फीमोरिस। यहाँ पे दिखाई दोगे कौन सी है? रेक्टस फीमोरिस मसल, दैट इज अ स्टेट मसल। द सेकेंड मसल रेक्टस फीमोरिस। इसकी 2 हेड होते हैं ओरिजिन के पॉइंट पे। कौन सा? एक होता है स्टेट हेड, एक होता है रिफ्लेक्टेड हेड। स्टेट हेड की ओरिजिन कहाँ होती है? एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन में, जो होती है एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन। कहाँ से निकलती है? एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन से। कौन सी? स्टेट हेड। एंड रिफ्लेक्टेड हेड निकलती है ग्रूव, जो एसिटाबुलम देखोगे यहाँ पे उसके ऊपर कौन होती है? ग्रूव एबोव द एसिटाबुलम, वहां से कौन सी निकलती है? ये रेक्टस फीमोरिस की रिफ्लेक्टेड है। और इसकी इंसर्शन कहाँ होती है? बेस ऑफ द पटेला, सो दिस इज द पटेला। ठीक है, कहाँ पे होती है? बेस ऑफ द पटेला। तो इसकी एक्शन क्या होगी? किकिंग, मतलब एक एक्सटेंड द नी जॉइंट। ठीक है, पे एक्सटेंशन करती है इसकी नी जॉइंट की। सो ये क्या कहते हैं? किकिंग में काम करती है, इसको किकिंग मसल ही बोलते हैं। कौन सा? रेक्टस फीमोरिस। इसकी नर्व सप्लाई होती है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द फीमोरल नर्व। ठीक है ना। नाउ थर्ड मसल इज अ वास्टस मीडियालिस। वास्टस मीडियालिस की होती है लोअर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंटिक लाइन ऑफ द फीमर, स्पाइरल लाइन, मीडियल लीफ ऑफ द लीनिया एस्पेरा। ओके, मीडियल लीफ ऑफ द लीनिया एस्पेरा। इंसर्शन देखोगे इसकी कहाँ होती है? यहाँ पे मीडियल बॉर्डर ऑफ द पटेला, दैट्स मीडियल बॉर्डर ऑफ द पटेला। ये क्या फंक्शन करती है? ये एक्सटेंड करती है इसकी नी जॉइंट को और पटेला को लैटरल डिस्प्लेसमेंट होने से रोकती है। कौन सी? वास्टस मीडियालिस मसल। इसकी नर्व सप्लाई भी कौन सी होती है? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द फीमोरल नर्व। एंड द थर्ड मसल इज अ वास्टस लैटरालिस, अपर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंटिक लाइन, ग्रेटर ट्रोकेंटर के एंटीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, lateral border of the gluteal tuberosity and lateral leaf of the linea aspera पे इसका होती है ओरिजिन होती है। कौन सी? वास्टस लैटरालिस की इंसर्शन कहाँ होगी? लैटरल बॉर्डर ऑफ द पटेला। ठीक है, कौन सी? लैटरल बॉर्डर ऑफ द पटेला। इसकी फंक्शन क्या होती है? ये आपकी रनिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग और एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट को करती है। कौन सी? यहाँ पे वास्टस लैटरालिस मसल्स। इसकी नर्व सप्लाई अगेन पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द फीमोरल नर्व। एंड द लास्ट मसल जो वास्टस इंटरमीडियालिस,
डीपर मसल ऑफ द थाई, द वास्टस इंटरमीडियलिस की ओरिजिन देखोगे एंटीरियर सरफेस ऑफ द अपर 3/4 ऑफ द फीमर, एंटीरियर सरफेस अपर 3/4 ऑफ द फीमर, इसकी इंसर्शन होती है बेस ऑफ द पटेला डीप टू द इंसर्शन ऑफ द रेक्टस फीमोरिस मसल्स। नाउ ओके, डीप टू द इंसर्शन ऑफ रेक्टस फीमोरिस मसल्स, द इंसर्शन ऑफ द वास्टस इंटरमीडियलिस, द एक्शन इज सेम लाइक अ वास्टस मीडियलिस, that is the extensor of the knee joint. Okay, so this is all about the muscle of the anterior compartment of the thigh. Now the another structure present in the anterior compartment of thigh, that is the thigh upper 1/3, middle 1/3 and the lower 1/3. In the upper 1/3 there is a triangular depression. Okay, this is known as a femoral triangle. In the upper 1/3 of thigh में देखोगे यहाँ पे क्या होती है, femoral triangle present होती है। इस femoral triangle की बाउंड्री देखो, the lateral boundary, so upper 1/3 देखोगे यहाँ कौन सी है, femoral triangle, ये कौन सी है, femoral triangle। femoral triangle की lateral boundary बनाती है sartorius muscle. So this is the medial border of the sartorius muscle forming the lateral boundary of the femoral triangle. मीडियल बाउंड्री ये है मसल ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, जैसे एडक्टर लॉन्गस मसल्स, ये एडक्टर लॉन्गस मसल बनाती है मीडियल बाउंड्री ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल। तो एडक्टर लॉन्गस की मीडियल बॉर्डर बनाती है मीडियल बाउंड्री ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल एंड द बेस इज फॉर्म बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट। सो दिस बेस इज फॉर्म बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड एपेक्स, जहाँ पे एडक्टर लॉन्गस और सार्टोरियस आपस में मिल रहा है, कौन सी है, एपेक्स ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल। सो फ्यूमरल ट्रायंगल कौन से हो गया यहाँ पे, ए लैटरल बाउंड्री, ए मीडियल बाउंड्री, ए बेस एंड एपेक्स। इसी कंटेंट देखते हो यहाँ पे, तो हम मीडियल से लैटरली देखोगे, देयर इज 3 मेन कंटेंट्स इन द फ्यूमरल ट्रायंगल, दैट इज अ फ्यूमरल वेन। ये कौन सी है, मिडिल मोस्ट इज अ फ्यूमरल वेन। यहाँ पे कट गया, यहाँ पे दिस इज सेफनस ओपनिंग, जहाँ पे सेफनस वेन आके इसमें ड्रेनेज करती है, कौन सी, यहाँ पे फ्यूमरल वेन में, दिस इज सेफनस ओपनिंग इन द क्यूबिफॉर्म फेसिया। ठीक है ना, तो ग्रुप पढ़ोगे इसके बारे में, क्यूबिफॉर्म फेसिया, उसमें क्या होता है, फ्यूमरल सेफनस ओपनिंग, जहाँ पे सेफनस वेन जाके इस पे ड्रेनेज करती है। द सेकेंड इज अ फ्यूमरल आर्टरी, सो दिस इज अ फ्यूमरल आर्टरी, ठीक है, lateral to the femoral vein, this is a femoral artery, and these two are the content of the femoral sheath. जो femoral sheath के अंदर होती है, कौन सा, femoral vein and the femoral artery, and the lateral most component content is a femoral nerve. So this is the femoral nerve. This femoral nerve is divided into the anterior division and the posterior division by the lateral circumflex of the femoral artery, branch from the femoral artery, which divide the femoral nerve into the anterior division and the posterior division. So this is the content of the femoral triangle. Now roof is not visible, roof काट के निकाल दिया गया है। अब देखते हैं इसको फ्लोर। So medial प्लेट देखोगे तो कौन सी, यहाँ के पेक्टिनियस मसल, दिस इज द पेक्टिनियस, अगेन द मसल ऑफ द एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। ठीक है, कौन सी मसल है, पेक्टिनियस मसल्स। लैटरल टू द पेक्टिनियस मसल देयर इज अनदर मसल इज अ श्वास मेजर मसल्स। तो देखने में डिफिकल्टी हो रही है, यहाँ पे कौन सी होती है, श्वास मेजर मसल्स, एंड द लैटरल मोस्ट इज द इलियाकस मसल्स। सो दीज 3 मसल्स फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द femoral triangle. Okay, so this is all about the front of thigh and the femoral triangle. Thank you for watching this video.